ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें 1500 साल पीछे का टाइम दिखाया गया, जहां दो किंगडम्स यानी गाया और सिला के बीच युद्ध चल रहा था। क्योंकि सिला किंगडम का मानना है कि गाया किंगडम गद्दार है कि तभी हमें इस ड्रामे का मेन लीड दिखाया गया, जिसका नाम है दोहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेरहम है, जो कि सभी लोगों को बुरी तरह मारने के बाद जनरल की तरफ बढ़ा और फिर फाइनली तीर मार कर उन्हें जान से मार देता है, ये बोलते हुए कि सब जगह ऐलान करा दो कि सिला किंगडम जीत चुका है, यानी आज से गाया भी हमारा हुआ। एंड अब बारी है जनरल की फैमिली को भी खत्म करने की, इसलिए कुछ सिला के सैनिक जनरल के घर के बाहर पहुंच गए और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगे। तो वहीं अंदर इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड हवा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डरी हुई थी, जिसको उसकी सिस्टर ने ज़बरदस्ती नीचे बने किसी हाइड प्लेस पर छुपा दिया ताकि हवा की जान बचा सके, जबकि हवा को अपनी मॉम के साथ रहना था। कि तभी सैनिक अंदर आए जो कि हवा की फैमिली को अपने साथ लेकर जाने लगे, जिनकी चीखने की आवाज़ें वो नीचे से सुन रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोई। सीन चेंज हुआ और अब दिखाया गया कि सुबह हो चुकी है, जहां सभी गाया वासियों को बुलाकर दोहा बताता है कि सब लोग पास से ये नज़ारा देखें, क्योंकि इसी तरह आप लोगों को भी मार दिया जाएगा अगर आपने हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। जो बात भीड़ के बीच में खड़ी होकर हवा भी सुनने लगी, क्योंकि यहाँ वो मजबूरन कुछ भी नहीं कर सकती। कि तभी दोहा ने सभी के सामने हवा की फैमिली को जान से मार डाला। तो तब सभी गायावासी काफ़ी बुरी तरह चीखने लगे एंड साथ ही काफ़ी बुरी तरह रो भी रहे थे, स्पेशली हवा, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। लेकिन दोहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तभी उसकी नज़र हवा पर गई, जिसको वो बस देखता ही रह गया, यानी वो उसे पसंद आने लगी, क्योंकि अभी दोहा को पता नहीं है कि ये जनरल की बेटी है। सीन चेंज हुआ, जहां अब हम देखते हैं कि हवा ने पहले अपने पूरे घर की हालत देखी, जहां चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, और फिर पूरे गाया किंगडम को देखते हुए कसम खाती है कि वो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेकर ही रहेगी। फिर बस होना क्या था, हवा ने बहुत बार ट्राई किया दोहा को जान से मारने का, लेकिन कभी भी उसको मार नहीं पाई। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी नहीं है, सिर्फ बीच बीच के सीन हैं, ये दिखाने के लिए कि हवा कितनी बार दोहा को जान से मारने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। तो तब उसने प्यार का रास्ता चुना और फिर फाइनली दोहा को अपने प्यार में फंसाकर जान से मार डाला। बट यहाँ हमें एक काफ़ी अजीब सीन दिखाया गया कि दोहा की बॉडी नीचे पड़ी है और उसकी रूह ये सब सदमे के साथ देख रही थी। कि तभी वो अपने पीछे से हवा को भागते हुए देखने लगा कि वो कैसे तीरों से बचकर भाग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी थी। और जब एक जगह खड़े होकर दोहा की बॉडी को देखने लगी, तो तब दोहा की रूह बोली कि तुम इस दुनिया में कहीं भी चली जाओ या छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। बाय द वे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा भी ये सब करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और फिर तभी वो पानी में गिर गई, जहाँ उसकी बॉडी पानी की गहराई में जाने लगी। और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, यानी 2023, जहाँ अब हवा का नाम हवा नहीं बल्कि रीता है, जो कि फायर फाइटर है, क्योंकि ये उसका पुनर्जन्म है। लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, बस अक्सर उसे बुरे सपने आते रहते हैं। रीता का एक दोस्त उसके पास आया ये पूछते हुए कि आखिर तुम सपने में ऐसा क्या देखती हो जो रोते हुए चिल्लाकर उठती हो। तो तब रीता कहती है कि पता नहीं, यानी मुझे अपना एक भी नाइटमेयर याद नहीं रहता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं सोते हुए कभी नहीं चिल्लाती।
तो ये सुन सभी लोग उसे घूरने लगे क्योंकि वो अक्सर सच में नींद में चिल्लाती है। रीता वॉशरूम आई एंड फेस वॉश कर सोचने लगी कि क्या मुझे भी खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि सच में ये बात बहुत ही अजीब है कि मुझे अपना एक भी नाइटमेयर याद नहीं रहता। कि तभी फायर अलार्म बजा, इसलिए रीता अपनी टीम के साथ आग बुझाने और लोगों को बचाने एक जगह आ गई, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। जबकि बाहर दो लोग बता रहे थे कि एक सूटमैन है जो कि होमलेस है, जो अक्सर इसी बिल्डिंग में सोता है, इसलिए आप सही से चेक करो वो वही होगा। बट वो आदमी पूरी बिल्डिंग में इन लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए सभी उस बिल्डिंग से वापस निकलने लगे। बट रीता नहीं गई, बल्कि काफ़ी ध्यान से कुछ आवाज़ सुनने के बाद एक डोर के पास आकर उसे तोड़ती है और फिर अंदर चली गई, जहां फाइनली उसे वो होमलेस आदमी मिल गया। साथ ही वहां एक डॉग भी था, जिन दोनों को उठाकर ये पूरी टीम बाहर ले आती है। आदमी को ऑक्सीजन दिया जाता है, इसलिए उसे होश आ गया। तो वहीं रीता डॉग को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि डॉग मर चुका है। बट रीता ने बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली डॉग को ठीक कर डाला एंड उसे उसके ऑनर को दिया। तो तब वो होमलेस मैन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा एंड दिल से रीता को थैंक्स करता है। तो तब सभी लोग रीता के लिए क्लैपिंग करने लगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था। यानी रीता ऑलवेज एक जादू की तरह लोगों को बचा लेती है, फिर चाहे उसे खुद की जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। जिसके बाद अब बस फिर होना क्या था, सभी न्यूज़ चैनल पर रीता की बहादुरी के बारे में बताया जाने लगा, इसलिए पूरी टीम ने भी उसे चेयर अप किया। तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर बाद में अपने लॉकर के पास आई, जहाँ वो अपने डैड की फ़ोटो देखते हुए बोलती है कि डैड, मुझे पता है कि इस बार भी आप ही ने मेरी हेल्प की। आप सबसे अच्छे हो, इसलिए आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एक्चुअली रीता के डैड इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। अब हम मेट्रो सीन देखते हैं, जहां रीता ओवर वर्क करने की वजह से इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि खड़े खड़े ही सोने लगी, इसलिए एक लेडी ने उसे अपनी सीट पर बिठा दिया। लेकिन यहाँ रीता ने गलती से नींद में एक मॉन्क के शोल्डर पर अपना हेड रख लिया, जो कि सभी के सामने काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगे, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कि तभी उन्हें एक स्पिरिट फील हुई, इसलिए वो चारों तरफ ध्यान से देखते हैं, बट उन्हें कोई नहीं दिखा। अब दिखाया गया रीता मेट्रो से बाहर आ चुकी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके पास उसका मोबाइल नहीं है, जो कि उसे उन्हीं मॉन्क ने लाकर दिया, ये बताकर कि आप इसे सीट पर ही भूल आई थी। तो तब रीता उन्हें थैंक्स करने लगी। मॉन्क पूछते हैं कि वैसे क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि तुम देखी देखी सी लगती हो। तो ये सुन रीता टीवी की तरफ इशारा कर बताने लगी कि आपने मुझे वहाँ देखा होगा। तो तब वो कहते हैं कि ओ अच्छा, आप तो फेमस ब्रेव फाइटर गर्ल हो, सॉरी मैं आपको सही से पहचान नहीं पाया। तो तब रीता कहती है इट्स ओके, और फिर से उन्हें मोबाइल के लिए थैंक्स कर वहाँ से जाने लगी। मॉन्क भी जा रहे थे, मगर तभी रुके, और जब जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो तब वो एक स्पिरिट को देखते ही रह गई, जो कि ऑलवेज रीता के साथ ही रहती है, इसलिए यहाँ डर के मारे उनका बुरा हाल होने लगा। और फिर तभी उन्हें अपने बचपन का टाइम याद आया कि कैसे स्पिरिट को देखने के बाद वो जल्दी से अपने गुरु के पास भागते हुए आए थे, उन्हें ये सब बताने के लिए। एक्चुअली ये जो मॉन्क है वो बचपन में भी रीता से मिल चुके हैं, जहां उन्होंने इसी स्पिरिट को बचपन में भी रीता के पास ही देखा था, जिस वजह से ये उस टाइम भी बहुत बुरी तरह डर गए थे। तो तब उनके गुरु ने उन्हें समझाया था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है, जिसका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर ये लड़की इन फ्यूचर तुम्हें दोबारा कभी मिली
तो इससे दूर ही रहना। तो तब मॉन्क इस बात के लिए मान गए थे। प्रेजेंट में जब जैसे उन्होंने आईज ओपन की तो तब वहाँ कोई स्पिरिट नहीं थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चले गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक पर्सन छोटे से बच्चे को आग में से बचाते हुए दिखाया गया कि तभी सीन कट हुआ और हमें पता चला कि ये सब सिर्फ एक शूटिंग चल रही थी। बाय द वे इस पर्सन का नाम है जुनो, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर है एंड दिखने में ठीक दोहा के जैसा है, जिसकी पर्सनैलिटी एकदम चाइल्डिश है। इसलिए बच्चों को हैवी कहकर रुलाने लगा ताकि शूटिंग रोकी जा सके, क्योंकि आज उसका शूटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं। साथ ही उसे ये फायर फाइटर का कैरेक्टर भी पसंद नहीं था, इसलिए वो तभी बच्चे के रोने का बहाना कर वहाँ से चला गया। तो तब डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए, जिनसे जुनो का मैनेजर माफ़ी मांगता है। लेकिन जब डायरेक्टर शांत हो ही नहीं रहे थे, इसलिए जुनो के मैनेजर ने पूरे स्टाफ को जुनो की साइड से ट्रीट दी, यानी काफ़ी सारे स्नैक्स ट्रक को बुलवा लिया। तो तब जाकर वो सब खुश हुए और फिर अब मैनेजर जुनो के पास आकर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। बट जुनो उनकी एक नहीं सुनता, ये बोलकर कि मैंने पहले कहा था ना कि ये फायर फाइटर बनना मेरे बस की नहीं, और ये क्या है जो बोर्ड पर लगा रखा है। तो तब मैनेजर समझाने लगे कि तुम जो रोल प्ले कर रहे हो वो इसी लड़की का है, क्योंकि इसे मिरेकल फायर फाइटर बोला जाता है। तो तब जुनो कहता है कि ओह अच्छा, मैं सब समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि ये लड़की तो एक डॉग की जान बचा रही है, लेकिन मुझे एक बच्चे की जान बचाने को क्यों बोला गया? पता भी है उसे पकड़ पकड़ के मेरे हाथों की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, यानी ये काफी बुरी तरह दुख रहे हैं। मैनेजर रिक्वेस्ट करते हैं कि छोड़ो तुम ये सब बातें, हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल प्लीज शूटिंग पर वापस चलो, क्योंकि सीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो तब जिन्होंने असली रीज़न बताया कि आज मेरी अपनी गर्लफ्रेंड यानी ये सियोल के साथ डेट है, जो कि मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाऊंगा। और फिर तभी वहाँ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा, जो कि जुनहो को लेने आने वाली है। और फिर फाइनली वो जुनहो को लेने आ भी गई, जिसके बाद जुनहो भागता हुआ आया ये कहते हुए कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस दिख रही हो। और फिर तभी अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर उससे जल्दी से कार में बैठने को कहने लगा, क्योंकि मैनेजर भी भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। बट जुनहो उनके हाथ नहीं लगा, बल्कि उन्हें चिढ़ाते हुए वहां से भाग गया। सीन चेंज हुआ और अब हम देखते हैं कि जुनहो सभी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफी लेकर आ रहा है, यानी यहाँ सभी लोग इतने फेमस स्टार को देख सरप्राइज थे। तो वहीं जुनहो की गर्लफ्रेंड गुस्सा करने लगी कि तुम सबको अपना और मेरा फेस शो क्यों करा रहे हो। एक्चुअली ये सियोल भी एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, इसलिए जल्दी से जुनहो को कार में बिठाने के बाद वो उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। और फिर एक जगह कार रोक पूछने लगी कि तुम आखिर इतने लापरवाह क्यों हो। जुनहो बोला लेकिन इसमें छुपाने वाली बात क्या है, यानी हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक भी तो कर सकते हैं। तो तब ये सियोल बोली कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें डेट क्यों कर रही हूँ? जुनहो बोला इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो तब वो कहती है कि नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस टाइम सबसे बड़े स्टार हो, लेकिन स्टार भी क्लोज से दिखने में सिर्फ एक स्टोन ही होते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम हमारी प्राइवेट लाइफ को सभी के सामने शो नहीं करो। तो लेकिन जुनहो ये सियोल की बातों का मतलब समझ ही नहीं पाता, बल्कि बस मजाक ही करता जा रहा था। तो तब वो उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें जुनहो का बिग ब्रदर यानी मिनहो दिखाया गया, जो कि एक काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिसने एक पूरी टीम रेडी की हुई है जुनहो के अगेंस्ट आए सभी बैड कमेंट्स और पोस्ट को हटाने के लिए। कि तभी बताया गया कि इस टाइम सबसे बड़ा मैटर ये है
जिसको एक रिपोर्टर न्यूज़ में वायरल करने की धमकी दे रहा है अगर हमने उसे काफ़ी सारे पैसे नहीं दिए तो तब मिन्हो कहने लगा कि वो जितने पैसे मांग रहा है उसे दे दो, क्योंकि मुझे कैसे भी करके अपने भाई की इमेज को साफ रखना है ताकि वो टॉप स्टार की पोजीशन पर बना रहे। जिसके बाद अब हमें जुनहो को दिखाया गया जिसने मन भरकर काफ़ी सारी शॉपिंग की और फिर एक रोमांटिक फ़ोटो देखते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लगा कि तभी यहाँ एंट्री हुई एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है टाई, जो कि वो भी एक फेमस एक्टर है बट जुनहो से बड़ा नहीं, इसलिए जुनहो से जेलस होकर बात करता है। तो तब जुनहो भी उसे टीज करने लगा जिस वजह से टाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। और अब जैसे उसने बताया कि बाय द वे मैं नेक्स्ट ड्रामा ये सियोल के साथ करने वाला हूँ, तो ये सुन जुनहो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ये बात अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई, इसलिए कार में बैठकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा। मैनेजर खुश होकर कहता है कि कहीं वो तुमसे ब्रेकअप तो नहीं करने वाली है। तो तब जुनहो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और फिर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा। इसलिए वो अपने भाई के पास आकर जिद करने लगा कि कैसे भी करके टाई की जगह मुझे वो ड्रामा दिलाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रोमांस करे। तो तब मिन्हो समझाता है कि देखो वो दोनों बस वहाँ एक्टिंग ही तो करेंगे और वैसे भी वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, यानी तुम तो कभी हिस्टोरिकल ड्रामास को पसंद नहीं करते हो ना। तो तब जुनहो कहने लगा कि लेकिन अब मुझे ये ड्रामा करना है, बट मिन्हो कहता है कि सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शूटिंग जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो तब जुनहो ये बोलकर वहाँ से चला गया कि आप अपने छोटे भाई की एक विश तक पूरी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ रीता उसी आदमी से मिली जिसको उसने आग में से बचाया था, जो कि अपना कार्ड रीता को देकर जाने लगा ये कहकर कि तुमने मेरी और मेरे डॉग की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ। एक बार मुझसे इस एड्रेस पे आकर ज़रूर मिलना। तो तब उस आदमी के जाने के बाद रीता के दोस्त डिस्कस करते हैं कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा रिच है, यानी उसकी वॉच और सूट ब्रांडेड थे, लेकिन ये तब भी होमलेस बन के क्यों फिरता है। अब रात का सीन दिखाया गया जहाँ रीता सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो याद कर रही है कि कैसे उसे बचपन में वो स्प्रिट दिखा करती थी जो कि ऑलवेज उसके साथ रहती थी, इसलिए ये सब याद कर वो डरने लगी। तो तब दोहा उसके पास आकर उसे शांत कराता है जिस वजह से यहाँ उसे वो सीन दिखने लगा जब वो दोहा के साथ प्यार और सुकून से रहती थी, यानी उस टाइम ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसलिए प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए रीता चैन की नींद सो गई। और वहीं दूसरी तरफ हमें जुनहो को ये सियोल के साथ दिखाया गया जो कि दोनों 300 डेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सियोल जुनहो को समझाती है कि मैं तुम्हें न्यू ड्रामा वाली बात बताने ही वाली थी बट भूल गई एंड तुम उसमें शूटिंग करने का मत सोचो क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि तुम्हारे टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं। बट जुनहो मान नहीं रहा था ये बोलते हुए कि देखो मैं भी हिस्टोरिकल रोल प्ले कर सकता हूँ और फिर एक्टिंग करके दिखाने लगा। तो तब ये सियोल चिढ़कर जाने लगी लेकिन वो उसे जाने नहीं देता बल्कि रोक लेता है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, यानी तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज़ मत जाओ। तो तब वो उसके पास बैठ गई ये बताते हुए कि वैसे तुम फर्स्ट हो जिसको मैंने पूरे 300 दिन डेट किया है। और फिर उसने तभी जुनहो को किस की। तो तब जुनहो वहीं गिर गया ये बोलते हुए कि मुझे तुम्हारा यही स्टाइल तो सबसे ज़्यादा पसंद है। अब सुबह हुई जहाँ में दिखाया गया कि जुनहो का मैनेजर जल्दी जल्दी जुनहो के घर के बाहर उसे लेने आया क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इसलिए अब जैसे ही वो उसके रूम आया तो तब उसने देखा कि जुनहो सो रहा है जिसके हेड पर ये सियोल की लिखी चिट लगी थी जिसमें लिखा है कि वो जुनहो से ब्रेकअप कर रही है। तो ये देख मैनेजर हैरान रह गया लेकिन तभी उस चिट को छुपा लेता है
एंड जब जुनहो को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन वो उठता ही नहीं क्योंकि वो बेहोश है। फिर बस होना क्या था, जुनहो को हॉस्पिटल लेकर आया गया जहां उसका भाई मिनहो को भी उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हुई। बट जुनहो बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप दोनों मेरी फिक्र मत करो। एंड क्या मैं आप दोनों को एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं ये सियोल का ऐसा पहला बॉयफ्रेंड हूँ जो उसके साथ पूरे 300 दिन रहा है। तो ये सुन मैनेजर कुछ नहीं बोलता लेकिन बाहर आकर मिनहो को सारी सच्चाई बता देता है कि सियोल जुनहो से ब्रेकअप कर चुकी है। बट ये बात अभी जुनहो को पता नहीं। तो तब पहले तो मिनहो को भी ये बात जानकर शॉक लगा, यानी उससे सियोल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मगर फिर कहता है कि जुनहो को किसी भी हाल में इस बात के बारे में पता चलने नहीं देना जब तक कि कल की शूटिंग पूरी नहीं हो जाती। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें रीता का ऑफिस सीन दिखाया गया जहां उसे बताया जाता है कि एक टीवी एड है जो कि रीता की स्टोरी पर बनाया गया है, जिसका हीरो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार जुनहो है। इसलिए कल प्रीमियर पर रीता भी इनवाइटेड है। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर बस होना क्या था, नेक्स्ट डे हमें शूटिंग प्लेस दिखाया गया जहां सभी लोग जुनहो का इंटरव्यू ले रहे थे। तो तब रीता भी वहां आई एंड फर्स्ट टाइम जुनहो को फेस टू फेस देखती ही रह गई क्योंकि वो भी जुनहो की फ़ैन है। थोड़ी बहुत देर के बाद रीता को भी स्टेज पर इनवाइट किया गया जहां जब जैसी रीता आ ही रही थी तो तब उसको गिरते गिरते जुनहो ने बचाया, जिस वजह से ये मोमेंट रीता के लिए स्पेशल मोमेंट बन जाता है। यहाँ ये दोनों सभी मीडिया वालों को पोज देने लगे जहां जुनहो रीता की हेल्प करा रहा था कि उसे कैसे कैसे तीनों साइड पोज देना है। और फिर अब रीता जुनहो को CPR देना बताती है क्योंकि ऐसा करने के लिए डायरेक्टर ने बोला है, जिस चीज़ की सभी लोग फोटोज भी ले रहे थे। एंड रीता सिर्फ जुनहो को ही देखती जा रही थी। लेकिन जब जैसी मीडिया यहाँ से गई तो तब जुनहो तुरंत पीछे हुआ और ये सियोल को कॉल करने लगा क्योंकि वो उसकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही है। इसलिए जुनहो का दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन इस बात से अनजान रीता ने पूछा कि क्या आप ठीक हो, यानी एक लास्ट पॉइंट है जो कि वो भी आपको सीख लेना चाहिए। तो तब जुनहो चिल्लाकर बोला कि तुम मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो और ये क्या है CPR, बस ऐसे ऐसे ही तो करना होता है जो कि मुझे ऑलरेडी अच्छे से आता है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। तो तब रीता सरप्राइज रह गई जुनहो का ऐसा बैड बिहेवियर देखकर कि ये कितना ज़्यादा रूड है, सिर्फ कैमरे के सामने ही अच्छा बनता है। इसलिए जुनहो को वार्न करने लगी कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझ पर चिल्लाने का। बट वो उसकी बात नहीं सुन रहा था बल्कि बस ये सियोल को कॉल करने में ही बिजी था। तो तब रीता डायरेक्ट जुनहो का मोबाइल उससे छीनकर अपने साथ ले गई ताकि उसे सबक सिखा सके। जुनहो भी रीता के पीछे पीछे आया एंड पूछता है कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रही हो जो तुमने ऐसी हरकत की। तो तब वो कहने लगी कि अब कम से कम तुम मुझे देख तो रहे हो। जुनहो को लगने लगा कि मुझ जैसे स्टार की अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है, इसलिए बोलने लगा कि तुम जैसी चीप लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये सुन रीता को और भी ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसने डायरेक्ट जुनहो का हाथ बुरी तरह मोड़ दिया, ये बोलते हुए कि अभी मुझसे माफ़ी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो। तो तब वो सॉरी करने लगा, जिसके बाद रीता उसे छोड़ देती है। जुनहो हैरानी से पूछता है कि क्या तुम पागल हो जो तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, क्या मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कराऊं?
रीता कहने लगी कि हाँ जाओ करवा दो, और फिर तभी जुनहो को उसका मोबाइल फेंक कर देने के बाद वहाँ से चली गई। तो तब जुनहो उसे बस जाते हुए देखता ही रह गया क्योंकि वो उससे डर चुका था। तो वहीं रीता भी उसे काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए गई कि आखिर इसे स्टार बनाया किसने। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जुनहो ने रीता की कंप्लेंट अपने मैनेजर से की कि उस फायर फाइटर गर्ल ने मेरा हाथ बुरी तरह मोड़ डाला, और जब जैसी हाथ खोल के दिखाता है तो तब जुनहो के हाथ पर एक काफ़ी अजीब निशान था। मैनेजर को लगा कि ये रीता के हाथ मोड़ने की वजह से हुआ है, इसलिए वो रीता से लड़ने निकल गया। तो वहीं जुनहो मौका देख वैन में बैठ गया ताकि ये सियोल से मिलने जा सके। और वहीं दूसरी तरफ हमें जुनहो का भाई मिनहो डॉक्टर के साथ दिखाया गया, जहां डॉक्टर बता रहे थे कि जुनहो का कैंसर पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके ठीक होने के अब कोई भी चांस नहीं। तो ये सुन मिनहो बहुत बुरी तरह शॉक रह गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा सुपरस्टार जुनहो बीमार है, यानी उसे कैंसर है, जो बात सभी लोगों से छुपाई गई है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि अब जुनहो के पास काफ़ी कम दिन बचे हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उसे वो सब करने दें जो वो करना चाहता है, एंड उन सभी पर्सन के साथ रहने दें जिसके साथ वो रहना चाहता है। तो तब मिनहो बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगा क्योंकि वो अपने छोटे भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने किसी को कॉल की एक्टर टाई के सभी अफेयर वायरल कराने की। और वहीं जुनहो, जो कि अभी तक ये सियोल को नॉन स्टॉप कॉल्स करने के बाद भी बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए उससे मिलने जाने लगा, मगर तभी अचानक उसे कुछ हुआ जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंड अब क्योंकि कार स्टार्ट थी इसलिए हॉर्न बजते हुए पानी की तरफ जाने लगी, जिस शोर की वजह से सभी लोगों ने कार नोटिस कर ली, इंक्लूडिंग रीता, जो कि पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, मगर जब जैसे उसने नोटिस किया कि जुनहो बेहोश है, इसलिए रीता तभी भागना शुरू कर देती है। और वहीं पीछे से मैनेजर भी जुनहो को पुकार रहे थे, मगर अचानक ही कार पानी में गिरी और अंदर डूब गई। रीता भी पानी में चली गई जुनहो को बचाने के लिए, लेकिन जब जैसी कार के पास आई डोर ओपन करने के लिए तो वो होता ही नहीं क्योंकि वो लॉक था, इसलिए वो दूसरी साइड आई और विंडो तोड़ने की कोशिश करने लगी, जिसको उसने काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली तोड़ डाला। एंड देन जुनहो को बाहर निकाल लिया, जिसे अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए वो उसकी बॉडी को ऊपर की तरफ कर देती है, लेकिन खुद का पैर वहीं फंस जाने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बट आखिरकार रीता ने अपना पैर निकाल ही लिया, पर अब क्योंकि उसे पानी में बहुत देर हो चुकी थी इसलिए उसकी सांस रुकने लगी, एंड देन वो वहीं बेहोश हो गई, या ये कहो कि वो मरने वाली है, इसलिए उसकी बॉडी भी गहराई में जाने लगी थी कि तभी यहाँ एंट्री होती है दोहा की आत्मा की, जिसने जब जैसी रीता को किस की तो तब उसके ऐसा करते ही हमें यहाँ एक बार फिर पास्ट के सीन दिखाए गए कि ये दोनों पहले कैसे एक साथ थे, इसलिए यहाँ फाइनली रीता को होश आ गया, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर की तरफ गई और पानी से फाइनली बाहर निकल गई, यानी अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसने जुनहो को देखा जो कि होश में आ ही नहीं रहा था, साथ ही मैनेजर की भी काफ़ी बुरी हालत थी ये सब देखने के बाद, इसलिए रीता चिल्ला कर जुनहो से उठने का बोलने लगी, ये कहकर कि नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते। जुनहो को हॉस्पिटल में लाया गया एंड शॉक दिया गया ताकि वो उठ जाए, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। तो तब मिनहो सदमे में जाने लगा, तो वहीं मैनेजर की भी काफ़ी बुरी हालत थी। रीता मन ही मन बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी को बचा नहीं पाई हूँ, इसलिए गॉड प्लीज़ कोई मिरेकल कर दो। तो
तो वहीं डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे जुन्हो को होश में लाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कि तभी मिन्हो बोला कि छोड़ दो, यानी उसे और ज़्यादा तकलीफ़ मत दो क्योंकि वो जा चुका है, बिकॉज़ हार्ट बीट्स बंद हो चुकी थी। तो तब डॉक्टर ने जुन्हो को डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हुए क्योंकि ये एक सैड मोमेंट है। इनफैक्ट रीता तो इतने बड़े सदमे में चली गई कि वहीं पर बेहोश हो गई, जिसको उठाकर बेड पर लिटाया गया। तो वहीं जुन्हो के फेस को हाइड कर दिया गया एंड जब जैसी उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था कि तभी अचानक उसका हाथ रीता से टच हुआ, जिस वजह से यहाँ कुछ अजीब होता है। एंड अब हम देखते हैं कि जुन्हो की बॉडी पर वो साया आ चुका है जो कि अभी तक रीता पर था, और फिर तभी वो जुन्हो की बॉडी में चला गया। इसका मतलब 1500 साल पुराने दोहा की आत्मा जुन्हो में आ चुकी है। इसलिए जुन्हो की बॉडी पर जितने भी निशान थे वो सब अचानक ही गायब हो गए। एंड देन फाइनली वो उठा और डायरेक्ट रीता को ढूंढने जाने लगा, क्योंकि वो अभी तक रीता को इसलिए बचा रहा था क्योंकि वो उसे अपने हाथों से जान से मारना चाहता है। इसलिए वो टाइम भी याद करने लगा जब रीता ने दोहा को जान से मारा था। यानी रीता ने पहले दोहा से अपनी लव फीलिंग कन्फेस की कि वो दोहा को बहुत ही ज़्यादा लव करती है, जिस बात को सुन दोहा जब जैसी खुशी खुशी टर्न हुआ तो तब रीता ने उसे डायरेक्ट तलवार से जान से मार डाला था, जो उसके लिए कोई छोटी बात नहीं क्योंकि दोहा की जान उसके प्यार ने ली। इसलिए बस तभी से वो रीता के खून का प्यासा है, इसलिए उसको ढूंढने निकल गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।